स्टूडेंट्स, सर्कुलर मोशन पे हमने लास्ट क्लास पे ये पढ़े थे कि जब एक बॉडी एक फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस से मूव करता है सर्कुलर पाथ में, है कि नहीं। लेट उसने ए टू बी डिस्प्लेस किया तो उसने कुछ एंगल सब्सक्राइब किया थीटा। उस थीटा को हमने क्या बोले थे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, राइट। वी टोल्ड इट एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसका यूनिट क्या लिए थे? एंगल का यूनिट क्या होता है? हमेशा रेडियन होता है। यस सर, नो? एंड यू नो पाई रेडियन इज इक्वल हाउ मच डिग्री? 180 degree, correct? 180. Yes or no? And also we have taken another quantity. Let उसने a to b जाने के लिए, मतलब थीटा एंगल सब्सक्राइब करने के लिए उसने t टाइम लिया, correct? Then there is also एक another physical quantity, angular velocity. Angular velocity, that is omega, right? Angular velocity is equal to how much? Angular displacement by time. Yes or no? Normal velocity is equal to displacement by time. Here we are dealing with circular motion. So angular velocity, angular displacement by time, that is omega is equal to theta by t. ये मैंने लास्ट क्लास बताया था, ये सब नो। और इसका यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। शुभम, पूरा क्लियर? जब फिर वेलोसिटी चेंज होता है एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे, उसको क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। क्या कहते हैं पूरा? एक्सीलरेशन, राइट। देन सर्कुलर मोशन पे जब बॉडी मूव करता है उसको भी कहते हैं एंगुलर, we also say it as angular acceleration, right? मैंने लास्ट क्लास ये सब बताया था। एंगुलर एक्सीलरेशन मींस अल्फा, उसका सिंबल लिए थे। दैट इज अल्फा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, एंग एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम। हाउ द एंगुलर वेलोसिटी इज चेंजिंग with respect to time, that is known as alpha is equal to omega by t, right? ये भी मैंने बताया था लास्ट क्लास। अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा बाय टी, है ना। एंड ओमेगा इज इक्वल टू स्टूडेंट्स थीटा बाय टी, then by t, that is theta by t square. So angular acceleration का यूनिट क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये तीन क्वांटिटी के बारे में हमने लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, राइट? जस्ट नोट इट, दोस हु आर एब्सेंट लास्ट क्लास। स्टूडेंट्स, इन काइनेमेटिक्स, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, व्हाटएवर, जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन बनाए थे वहां पर एक कंडीशन अप्लाई था, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। डू यू रिमेंबर? Yes, sir. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन के साथ भी मैं डील करूंगा पूरा बाद में, ठीक है। तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी था, पहला इक्वेशन क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस रेट टी, है ना। सेकेंड क्या था? s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन क्या था शुभम? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, राइट? फोर्थ इक्वेशन भी था, s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 12 माइनस 1, जो भी है। तो ये जो तीन इक्वेशंस है, कंडीशन अप्लाई किया था, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, इजंट इट? है ना। तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे भी मूव करता है, और मैंने आपको बता दिया कि वहां पर भी अल्फा कांस्टेंट है, द बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन, तो वहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन बन सकता है कि नहीं? डेफिनेटली वी कैन मेक, यस और नो। अगर मैंने आपको बताया ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, क्या बताया मैंने? ओमेगा नॉट इज इनिशियल एंगुलर velocity. Keep on writing, keep on listening, keep on understanding. Omega naught is initial angular velocity, right? Only omega को final angular velocity ले लेते हैं, right? Only omega is final angular velocity, correct? Next, let alpha is acceleration, मतलब angular acceleration alpha, जहां पर a था वहां पर angular acceleration, ठीक है। और वहां पर डिस्प्लेसमेंट s था, यहाँ पर तो डिस्प्लेसमेंट क्या लिखेंगे? थीटा। थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, है ना। और टाइम तो टाइम है सबके लिए, थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट? यस और नो?
तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन बनाना शुरू कर दिया तो मैं v इज इक्वल टू यू प्लस टी में फाइनल वेलोसिटी मतलब क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, ओमेगा नॉट u प्लस a की जगह में क्या लिखूंगा, अल्फा, t की जगह में t, t इज द टाइम टेकन, t is the time taken, understood? Then omega is equal to omega naught plus alpha t. Can I write or not? जैसे यूनिफॉर्म मोशन पे वन डायमेंशनल पे जब ये था तो सर्कुलर मोशन पे ये इक्वेशन बना सकते हैं कि नहीं, यस और नो, अमृत, आयुष, पूरव? Yes, sir. Yes, sir. ये पहला इक्वेशन हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। दूसरा एस इज इक्वल टू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, एस की जगह में थीटा लिख सकते हैं ना, क्योंकि वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वी कैन राइट थीटा, राइट? इज इक्वल टू यू की जगह पे क्या लिखूंगा शुभम, व्हाट आई विल राइट इन प्लेस ऑफ यू? यू क्या है यहाँ पर, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज यू ना, यू इज इनिशियल ओमेगा नॉट, सो आई विल राइट ओमेगा नॉट ut प्लस हाफ इनटू अल्फा टी स्क्वायर, आई कैन राइट और नॉट? स्नेहा, गेटिंग और नॉट? Students understood? Yes. Next, v square minus u square is equal to 2as. v मतलब फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लेंगे, फाइनल वेलोसिटी मतलब ओमेगा का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस u स्क्वायर मतलब इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की जगह पर 2, अल्फा की जगह a की जगह पे क्या लिखूंगा अल्फा, s की जगह पे क्या लिखूंगा थीटा। तो ये तीन इक्वेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए भी बन सकता है कि नहीं? We can also frame three equations of motion for a uniform circular motion. Is that understood? स्टूडेंट्स देखो, अगर मैं एग्जांपल बताऊं एक, लेट एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है ना, वो एक यूटर्न लिया, पूरा यूटर्न लेने के लिए उसको 4 सेकंड लगा, मतलब यहाँ से निकला ए पॉइंट से, पूरा पाथ देके फिर वो यहाँ तक आने के लिए उसको t इज इक्वल टू उसको लगा 4 सेकंड, करेक्ट? तो मैंने पूछा व्हाट इज इट्स एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, आई आस्क्ड व्हाट इज ओमेगा एवरेज, दैट मींस सिंपल थीटा बाय t, जब पूरा यूटर्न ले लिया तो थीटा कितना है पाई, टाइम कितना है 4, इसको सॉल्व करके मैं ऐसे ही निकाल सकता हूँ 0.7855 रेडियन पर सेकेंड। मतलब ये, इसका मतलब इन जनरल वी कैन आल्सो यूज द इक्वेशंस लाइक ओमेगा एवरेज इज इक्वल टू डी थीटा बाय डी टी, जैसे हम लिख रहे थे ना वेलोसिटी इज इक्वल टू ds बाय dt, लिख रहे थे कि नहीं, लास्ट क्लास मैंने बताया था इसको, है ना? और अल्फा एवरेज, एवरेज एक्सेलरेशन भी हम लिख सकते हैं क्या, डी ओमेगा बाय डी टी, जैसे हम वहां पर एक्सेलरेशन लिख रहे थे लीनियर पे dv बाय dt, करेक्ट? यस और नो? एंड d omega by dt is, students, you know, d omega by dt is, omega is what, d theta by dt, right? मैंने लास्ट क्लास ये भी बताया था, d square theta by dt square, बताया था कि नहीं? Yes, sir. और ऐसे भी मैंने बताया था कि d ओमेगा बाय dt था, इनटू मैंने d थीटा बाय d थीटा मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा इंटरचेंज कर दिया d थीटा को, मतलब d थीटा बाय dt ले लिया इस तरफ और d ओमेगा बाय dt ले लिया, सो d थीटा बाय dt इज ओमेगा ना, so that means average acceleration is equal to omega into d omega by d theta, correct or not? जैसे यहाँ पर हम लिख रहे थे Yes. acceleration equal to v dv, acceleration is equal to हम क्या लिख रहे थे, v dv by ds भी लिख रहे थे ना, याद आ रहा है कि नहीं? अरे लिख रहे थे ना हम, acceleration is equal to dv by dt का, Yes, sir. एक ds मैंने मल्टीप्लाई किया था, एक ds भी मल्टीप्लाई किया था, तो इंटरचेंज करने के बाद ds by dt इस तरफ आ गया इंटू dv by ds, थोड़ा इंटरचेंज कर दिया मैंने, सो ds by dt इज वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इनटू dv by ds, ये भी लिखे थे, ठीक इसी तरह हम इसको भी लिख सकते हैं, करेक्ट? आयुष, पूरव, सृष्टि, गेटिंग? Yes, sir. तो बात ये है कि ये जो हमने लिखे थे ना ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी, तो इसको अगर अगर मुझे थीटा निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो डी थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा डी टी लिख सकते हैं, नो नो प्रॉब्लम।
और ये सेकेंड इक्वेशन से आप ऐसे भी लिख सकते हो डी ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा, यस और नो, इट्स इक्वल टू हाउ मच, इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी ना, करेक्ट है कि नहीं? और इसके साथ मल्टीप्लाई करके भी आप लिख सकते हो अल्फा डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा। देखो ये इक्वेशन पे दिस इज अल्फा का है कि नहीं, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा, है ना? अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना रहेगा, अल्फा डी थीटा का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्या, ओमेगा डी ओमेगा। मतलब ये सारे चीजों को मैं यूज कर सकता हूँ अपनी जरूरत के हिसाब से, ये सर नो, गेटिंग और नॉट? Yes, sir. स्टूडेंट्स लास्ट क्लास मैंने बताया था और एक बार भी बता रहा हूँ मैं, रिलेशन बिटवीन, राइट, रिलेशन बिटवीन linear and angular variables, linear and angular variables, correct? रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेरिएबल्स, मतलब लास्ट क्लास में मैंने बताया था, जैसे कि स्टूडेंट्स यू रिमेंबर ds is equal to r d theta, yes or no? Linear and angular displacement theta is equal to l by r, याद आ रहा है ना? मैंने इसको थीटा ले लिया यहाँ से यहाँ तक, करेक्ट, स्मॉल एंगल मैंने लिया थीटा डी थीटा, रेडियस मैंने ले लिया आर, और ये जो आर के डी एस, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर ना स्टूडेंट्स, यस सर नो? दैट मीन्स डी थीटा इज इक्वल टू डी एस बाई आर और नॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं लिख सकता हूँ ना, डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आई कैन राइट और नॉट? थीटा इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो मैंने जो आर्क लिया उसको छोटा सा आर्क लिया डी एस, जो एंगल सब्सक्राइब किया डी थीटा, तो डी थीटा इज इक्वल टू आर्क डी एस बाई रेडियस आर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके मुझे मिल गया डी एस इज इक्वल टू आर डी थीटा। गेटिंग और नॉट स्नेहा? नेक्स्ट देखो स्टूडेंट्स, और भी मैंने डिराइव किया था कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा, डू यू रिमेंबर? दिस इज v इज लीनियर वेलोसिटी, बताया था मैंने लास्ट क्लास, this is linear velocity and r is radius and omega is angular velocity, omega is angular velocity, correct? Yes or no? स्टूडेंट्स इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म पे लिखूं, मैं बताऊंगा इसको, v is equal to omega क्रॉस r, ठीक है? रेडियस वेक्टर किस तरफ है, कौन सी डायरेक्शन पे एक्ट करता है, एंड एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है? रिलेशन बिटवीन, स्टूडेंट्स देखो, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है उसका दो टाइप के एक्सेलरेशन आता है। देखो आप एक स्टोन पकड़ो, स्टोन में एक थ्रेड लगा दो, उसको घुमाओ, जैसे हम घुमाते हैं ना बचपन पे जब खिलते थे, तो वो स्टोन क्या चाहता है, कभी कभी स्टोन चाहता है कि सेंटर की तरफ गिर जाएगा इस तरफ, कभी कभी अगर वो छोड़ दोगे तो वो टेंजेंशियली चला जाएगा। गेटिंग और नॉट स्टूडेंट्स? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? Yes, sir. तो जो टेंजेंशियली जो लेके जाता है एक्सेलरेशन उसको कहते हैं एटी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिसन वेरी केयरफुली, वी आर एंटरिंग इनटू द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, दिस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन उसको टेंजेंशियली भगा के ले जाता है कि नहीं? और जो सेंटर की तरफ लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, एसी, क्या कहते हैं उसको, सेंट्रीपेटल। सेंट्रीपेटल मतलब स्टूडेंट्स, राइट, यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, ऐसी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, राइट, ऐसी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, है ना? ये सब सेंट्रीपेटल मतलब स्टूडेंट सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपेटल मतलब क्या है, सेंटर सीकिंग, ठीक है? सेंटर सीकिंग, जो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन लगता है उसको क्या कहते हैं, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और उसको कभी कभी कुछ कुछ में ए आर भी लिखा जाता है, रेडियल, अलोंग द रेडियस लगता है, दैट इज रेडियल एक्सेलरेशन, करेक्ट? तो बॉडी जब सर्कुलर मोशन पे मूव करता है उसके ऊपर दो तरह के एक्सेलरेशन होता है, ये है एटी और ये है आर, और बॉडी हमेशा क्या करता है, एक नेट एक्सेलरेशन पे चलता है।
उसका जो नेट एक्सीलरेशन, दिस इज a, that net acceleration is equal to nothing, that net acceleration is nothing but ac square plus at square. ठीक है, I will come to that, not now. Net linear acceleration of the particle in circular motion. ठीक है, I will come to that कि मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या होता है। at जो है ना वो कांस्टेंट रहता है, इसीलिए मतलब at जो है ना वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, है ना। बट नॉन यूनिफॉर्म पे उसकी इंपॉर्टेंस आ जाता है। जब जब बॉडी मतलब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर पे ना AC जीरो होता है, ना AT जीरो होता है, दोनों जीरो नहीं होते। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है ना, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा एक फोर्स थ्रेड की तरफ लगता है, सेंटर की तरफ, बट AT जीरो हो जाता है। उसी कंडीशन में ही बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जाता है कि नहीं। तो वेलोसिटी जो है ना वो एक कांस्टेंट, इफ द चेंज इज कांस्टेंट देन नो चेंज ना। Getting the point or not? So A is equal to Yes. AC square plus AT square. A आ रहा है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन प्लस टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। इस पे आऊंगा मैं, जस्ट ए मिनट। देखो तो स्टूडेंट हमें क्या मिला अभी, वेलोसिटी इज इक्वल टू हमने ये लगा दिए ओमेगा इन क्रॉस आर, राइट, है ना। चलो हम वेलोसिटी को विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं। ये सर नो, लेट्स मतलब ये जो वेलोसिटी को अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दूंगा तो मुझे लीनियर एक्सीलरेशन मिलेगा। सो dv by dt इज इक्वल टू d by dt ऑफ किसका, ओमेगा क्रॉस r। मतलब मैंने आपको डेरिवेटिव में बताया था मल्टीप्लीकेशन uv, u dv by dt प्लस v इंटू du by dt। याद आ रहा है कि नहीं, प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़े थे हमने, हाँ। सो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं r को फिक्स रख दूं तो मैं क्या लिखूंगा, डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। ये सब नो, r को मैंने फिक्स रख दिया क्रॉस डी ओमेगा बाई डी टी, प्लस ओमेगा को मैंने फिक्स रख दिया क्रॉस डी आर बाई डी टी। लिख सकते हैं ना, प्रोडक्ट रूल, एक को फिक्स रखते हैं, दूसरा का डिफरेंशिएशन निकालते हैं, प्लस कर देते हैं उसको, दूसरा को फिक्स रख के फिर अदर का डिफरेंशिएशन। ये सब नो, u एंड v डिफरेंशिएशन में आप देख सकते हो जाके लेक्चर में, ठीक है। सो ये जो dv by dt है दैट इज एक्सेलरेशन, इज दैट क्लियर। एंड r अपनी जगह पे रह गया। जस्ट ए मिनट स्टूडेंट्स, देखो ये जो r क्रॉस हमने लिखे थे r d ओमेगा बाय dt जो है ना, उसको हमने लिख दिए एक्सेलरेशन, मतलब अल्फा, d ओमेगा बाय dt इज अल्फा क्रॉस r, राइट, प्लस ओमेगा क्रॉस v, dr by dt इज लीनियर वेलोसिटी ना। ये सब नो है कि नहीं स्टूडेंट्स? समझ पे आ रहा है कि नहीं? तो देखो ये जो अल्फा इंटू आर जो है दैट इज नोन एज AT, इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। एंड ओमेगा क्रॉस v जो है वो क्या है, ओमेगा क्रॉस v जो क्या है वो दैट इज AC। AC क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। क्या है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक चीज देखो यहाँ पर आपने, यहीं पे मैंने बताया था अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा बाई डी थीटा आ रहा है ना, ये सब नो, v इंटू डीवी बाई डी एस आ रहा है ना। तो उसी केस पे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो अल्फा इंटू आर इज ऑल्सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओमेगा इंटू वी, ओमेगा क्रॉस वी इज ऑल्सो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। स्टूडेंट अंडरस्टूड और नॉट? दोनों एक्सेलरेशन आ रहा है कि नहीं, मतलब ये जो नेट एक्सेलरेशन हम देख रहे हैं उस पर दो एक्सेलरेशन छुपा है, मैथमेटिकली हमने देख लिए, करेक्ट। एक टेंजेंशियली एक्ट करेगा अल्फा क्रॉस आर, और एक along the radius act करेगा, that is centripetal acceleration, yes or no? And student, due to the change in the direction of velocity, हमेशा क्या होता है सर्कुलर मोशन पे, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होता है, सो देयर इज एन एक्सेलरेशन, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा चेंज होता है, सो इसीलिए एक एक्सेलरेशन रहता है, करेक्ट। एंड द एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड स्टूडेंट्स टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ, दैट इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन एंड रेडियल एक्सेलरेशन। एंड जो करेस्पेंडिंग फोर्स उसको सेंटर की तरफ लेके आता है, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और रेडियल करेस्पेंडिंग फोर्स
एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर, उसको क्या कहते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? सेंट्रीपेटल फोर्स, राइट। ये जो एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है, दैट इज एसी। लिख दो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, जस्ट राइट, दैट इज सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन एंड ऑल्सो नोन एज, और उसको भी कहते हैं, उसको भी रेडियल एक्सीलरेशन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं रेडियल एक्सीलरेशन, राइट। यस सर, नो। एंड द इम्पोर्टेंट फोर्स, अभी हम सारे सर्कुलर मोशन के साथ में इसको डील करने जा रहे हैं हम। द करेस्पॉन्डिंग फोर्स, राइट, द करेस्पॉन्डिंग फोर्स acting towards the center, acting towards the center is called centripetal force, is called centripetal force, is called centripetal force, just underline। हम देखेंगे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या है, जस्ट लिखो स्टूडेंट्स ये सारे नोट्स। तो स्टूडेंट्स यू गॉट टू नो अबाउट टू एक्सीलरेशन, एक है सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, करेक्ट, और एक है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। यस और नो स्टूडेंट्स? अगर मैं सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन की बात करूं, व्हेन a particle is moving in a circle of radius r with uniform speed v, then the centripetal acceleration is omega cross v। yes or no? yes or no स्टूडेंट्स? राइट, थोड़ा लिख दो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन के बारे में, थोड़ा इन ब्रीफ बता देता हूं। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन, ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन क्या है? व्हेन a particle is moving in a circle, जिसका रेडियस r है, करेक्ट, whose radius is r, है ना, और यूनिफॉर्म स्पीड v में जा रहा है, लिनियर स्पीड इज v, राइट, देन द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन AR, रेडियल एक्सीलरेशन जिसको कहते हैं, और कभी-कभी AC भी इसको लिखा जाता है, नॉट ए इशू। सो दैट इज व्हाट? ओमेगा क्रॉस v। हमने निकाला ना दूसरे वाले साइड पे, ओमेगा क्रॉस v। यस और नो? एंड स्टूडेंट्स यू नो v is equal to r omega ना, that linear velocity is equal to radius times of angular velocity or not? yes or no? v is equal to r omega ना, भूल गए क्या? v is equal to s by t, ठीक है, एंड s मतलब लीनियर डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इज थीटा, दिस इज s, थीटा इज इक्वल टू l by r, दिस इज रेडियस, समझ पे आ रहा है ना? सो थीटा इज इक्वल टू s by r, तो s इज इक्वल टू क्या है? r थीटा ना, v इज इक्वल टू s by t। ये सब ना स्टूडेंट्स, देखो मैं अगर लिख दूं ओमेगा इज इक्वल टू थीटा by t, मैंने लिख दिया, एंड थीटा इज इक्वल टू व्हाट? s by r by t। s by t कर दूंगा तो v, तो ये v by r हो जा रहा है कि नहीं? वही से तो आ रहा है v इज इक्वल टू r ओमेगा, है ना? सो दैट इज इक्वल टू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? r ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा क्या? AR और SC इज इक्वल टू r ओमेगा स्क्वायर ना, रेडियस टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी का स्क्वायर, करेक्ट? यस और नो? Yes, आ रहा है कि नहीं? और एंड आपको पता है v इज इक्वल टू r ओमेगा, अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूं, एक r में एक ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, तो मैंने लिख दिया इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r ओमेगा, मैंने लिख दिया, है ना? या फिर आप एक काम कर सकते हैं हम, जस्ट डू वन थिंग, r ओमेगा स्क्वायर है ना, आप एक काम करो, एक r नीचे डिवाइड करो, है कि नहीं, और एक r ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, यू मल्टीप्लाई अनदर r इन द टॉप, डिवाइड करो, तो r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय r हो जाएगा ना, सो दैट इज v स्क्वायर बाय r हो जाएगा कि नहीं? कुछ भी फॉर्म में हो सकता है ना? और स्टूडेंट और एक बात, ये ओमेगा है क्या? ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी, कल मैंने बताया था, पूरा सर्कल जब मूव कर जा रहा है, ये जो टाइम जो एंगल सब्सक्राइब कर रहा है कितना, 360 डिग्री ना, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ना, फुल सर्कल के लिए, एंड टोटल टाइम yes, sir. यहां से निकला और यहां तक गया, टोटल टाइम पीरियड इज टी ना, सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, एंड मैंने कल बताया था आपको 1 बाई टी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ना, फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, अर्ली क्लासेस में पता है 9th साउंड पे। सो ओमेगा इज इक्वल टू हाउ मच? 2 पाई f लिख सकते हैं कि नहीं?
We can write omega is equal to 2 pi f or not? Yes, sir. अगर मैं ओमेगा स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर। इसी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कहीं कहीं पे ओमेगा स्क्वायर जो यहाँ पर है ना, आर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर लिखा गया ना आर ओमेगा स्क्वायर, लिखा है कि नहीं? सो दैट ए आर इज इक्वल टू कितना लिखा गया है? आर ओमेगा स्क्वायर, दैट इज आर, अगर मैं ओमेगा स्क्वायर को निकाल दूं तो 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर इंटू आर, ये इसी फॉर्म में लिख सकता हूँ कि नहीं रेडियल एक्सेलरेशन को? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैन आल्सो बी Yes, sir. दिस फॉर्म और नॉट? समझ में आ रहा है Yes, sir. स्टूडेंट्स एक चीज यहाँ पर देखो, तीनों, Yes, sir. हाँ, 1 मिनट, ओमेगा क्रॉस आर, ओमेगा क्रॉस वी, है ना? तो मतलब द डायरेक्शन ऑफ रेडियल एक्सेलरेशन ओमेगा एंड वी, स्टूडेंट्स ये जो आपको 10th में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल याद है, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल याद है? 3 क्वांटिटी था और तीनों परपेंडिकुलर था ना, फोर्स एक डायरेक्शन पे था, डायरेक्शन ऑफ करंट एक डायरेक्शन पे था, और मैग्नेटिक फील्ड भी एक डायरेक्शन पे था, है कि नहीं? and 3 fingers were mutually perpendicular to each other or not? समझ पे आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट्स? 10th की बात याद है ना? नहीं, लेफ्ट हैंड रूल राइट हैंड रूल, ब्राव। सो यहाँ पर जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अभी इसकी मतलब क्वेश्चन में हम देखेंगे इसको, बट फॉर नाउ बिंग यू रिमेंबर द डायरेक्शन ऑफ ए आर, लिख दो नहीं तो फिर द डायरेक्शन, अभी ना 1 मिनट है, द डायरेक्शन ऑफ ए आर ओमेगा and V are mutually perpendicular, are mutually perpendicular, ठीक है? A R omega and V are mutually perpendicular, and position vector जो है ना that is always perpendicular to velocity vector। देखो बॉडी तो मतलब r dot v जो है ना, a dot b is equal to 0 because a dot b is equal to ab cos theta। Position vector जो है that is always perpendicular। I will come to that while discussing the questions। Abhinav, you ask। Student C, इसके बारे में डिस्कस करता हूँ थोड़ा, जस्ट देखो स्टूडेंट्स, एक सर्कुलर पाथ है, राइट, है ना? ये सेंटर है, मान के चलो बॉडी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है, जो कि मेरे कर्ल्ड फिंगर दिखा रहा है, मतलब अपने कर्ल्ड फिंगर्स को कॉपी में इस तरफ दिखाओ, जैसे राइट हैंड थंब रूल दिखाते हैं, ठीक है? व्हेन द फिंगर्स आर डायरेक्टेड अलोंग द मोशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द थंब, मतलब स्टूडेंट्स अगर इस तरह ये मूव कर रहा है, मतलब बॉडी यहाँ था, यहाँ तक चला गया, लेट से, तो इसी टाइम पे ये जो है ना, दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय थंब, दिस इज एक्सियल वेक्टर, है कि नहीं? मतलब थंब जो है, अगर मैं एनसर्कल्ड फिंगर्स की बात करूं, है कि नहीं, इफ विल से अबाउट द एनसर्कल्ड फिंगर्स, है ना, तो एनसर्कल्ड फिंगर्स जो है मेरा, है कि नहीं, दिस थंब इज स्टूडेंट्स डी थीटा, दिस इज डेल्टा थीटा, मैं अगेन एंड अगेन सेइंग दिस इज डेल्टा थीटा, यस और नो? दिस इज थंब, मतलब ऊपर की तरफ जो एरो है दैट इज डेल्टा थीटा, ये थंब दिखाएगा एक्सियल वेक्टर, है कि नहीं? और ये इस तरफ है मेरा कर्ल्ड फिंगर, जिस तरफ घूम रहा है कि नहीं? दिस इज डी थीटा, डी थीटा विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो थोड़ा हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जस्ट नोट करो इसको, व्हेन द फिंगर्स आर डायरेक्टेड, राइट, आता हूँ मैं तीनों वेक्टर की तरफ आता हूँ मैं, ds और r और d थीटा तीनों को दिखाता हूँ मैं कैसे वो अलग अलग डायरेक्शन पे 3D में कैसे एक्ट करते हैं, राइट? व्हेन द फिंगर्स आर डायरेक्टेड, when the fingers are directed along the motion of the point, along the motion of point, then thumb will represent, the direction of angular displacement, understood na? The direction of angular displacement, correct? मतलब d theta is directed, किस तरफ वो एक्ट कर रहा है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रिवोल्यूशन, है कि नहीं? राइट, यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर मैंने लिया, सो दिस इज d थीटा,
मतलब जितना एंगल उसने सब्सक्राइब किया, बट उसका डायरेक्शन किस तरफ है, इज अपवर्ड ना, मतलब पैरेलल है ना, ऊपर की तरफ। ये तो सेकंड पॉइंट पर आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, डेल्टा थीटा इज ए वेक्टर, इज डायरेक्टेड, एक्सियल वेक्टर है वो, इज डायरेक्टेड पैरेलल टू, पैरेलल टू, पैरेलल टू हो सकता है और अलोंग भी हो सकता है, बट डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है ना, थंब की तरफ, पैरेलल और अलोंग द एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, जिस जिस एक्सिस में बॉडी मूव कर रहा है, एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो इसीलिए हैंस डेल्टा थीटा जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इज एन एक्सियल वेक्टर, इज एन एक्सियल वेक्टर। अप टू दिस अंडरस्टूड। बस देखो, अभी अगर मैं थोड़ा, अगर मैं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि थीटा इज इक्वल डेल बाय आर, सो यू ऑल नो कि एक सर्कुलर आर्क है, दिस इज आर्क, यस और नो, दिस इज सेंटर, this is theta, this is what do you say, you say it is s arc and this is radius, you know theta is equal to l by r, मतलब s by r है ना। तो उसी के बेसिस पे तो हमने लिए थे ना कि ds is equal to r d theta, है ना। थोड़ा सा अगर d थीटा है, ये d थीटा है, तो ये ds है, यही हमने लिखे थे, ds is equal to r d theta। स्टूडेंट उसको हम वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। We know that ds is equal to r d theta, we can express it in a vector form, जैसे कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ds is equal to d theta क्रॉस r, है ना, ds is equal to d theta क्रॉस r। d theta भी वेक्टर ले लिया ना हमने, रेडियस को वेक्टर भी ले लिए, ds को भी वेक्टर ले लेंगे, ये सब नो। तो अगर मैं एक प्लेन पे उसको दिखाऊं, जस्ट सी वेरी केयरफुली, इफ पॉसिबल आई विल से द 3D डायग्राम, है कि नहीं। तो इस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, किस तरफ एक्ट करेगा, डी थीटा ऊपर की तरफ ना, करेक्ट। अगर ये सर्कुलर पाथ के एक प्लेन में मैं दिखा रहा हूँ, और इस तरफ क्या एक्ट करेगा, रेडियस वेक्टर ना। और देखो ये आर किस तरफ है, ये जो है दैट विल बी, मतलब परपेंडिकुलर है, दैट विल बी डीएस। चलो मैं इसको और एक तरीके में दिखाता हूँ, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा। लाइक दिस इज ए प्लेन, है ना, मैंने यहाँ पर एक सर्कल ले लिया एक प्लेन में, दिस इज द सेंटर। अभी आप अपना थंब ऊपर की तरफ रखो, यू कीप योर थंब इन अपर डायरेक्शन, है कि नहीं, और अपनी फिंगर्स इसे कर्ल करो, है ना। फिंगर जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, डीएस दिखाएगा ना, और थंब जो दिखाएगा वो क्या दिखाएगा, डी थीटा दिखाएगा, करेक्ट। और फिंगर किस तरफ, बाहर की, मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, इसको मैं अगर इस यहाँ पर लेके प्रोजेक्ट करूं, डी थीटा ऊपर की तरफ दिखा दिया मैंने थंब में, बट ये से इस तरह सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रहा है, ये सब नो। एंड दिस इज द रेडियस वेक्टर, हर जगह पे रेडियस वेक्टर है ना। एक पर्टिकुलर पॉइंट, अगर एक पॉइंट अगर मैं ले लूं, तो दिस इज रेडियस वेक्टर, और उसको परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, गेटिंग और नॉट, ds थीटा r, मतलब d थीटा और r को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ds मिलेगा ना, यू नो a क्रॉस b, याद आ रहा है, a क्रॉस b इज ab sin थीटा, राइट हैंड थंब रूल, a टू b में जा रहा हूं मैं, d थीटा और r को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो परपेंडिकुलर होगा, वो किस तरफ होगा, दोनों को परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये सब नो, वेरी डिफिकल्ट, बट यू विल गेट इट, नो प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, टेंजेंशियल acceleration. Keep a habit of sitting for 2 hours, 3 hours constantly at one place, because the final exam will write for 3 hours. So it's very important to keep the mindset cool for 3 hours at one place without getting disturbed. That's the main important thing of preparation. Tangential acceleration, student, due to change in magnitude of velocity or speed, जो भी है, of a particle in a circular motion is a tangential acceleration, and the corresponding force is called tangential force. यहाँ पर थोड़ा वेलोसिटी को मैंने बढ़ा दिया, इस पॉइंट पर थोड़ा स्पीड बढ़ जाएगा, फिर यहाँ पर बढ़ा दिया, फिर हर वक्त मैंने स्पीड को बढ़ाया, है ना। तो जो मतलब मैग्नीट्यूड तो वेलोसिटी चेंजिंग ना, राइट। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ड्यू टू, थोड़ा ऐड कर दो, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड, ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, or that is speed of a particle in circular motion, right,
it has tangential acceleration. It has tangential acceleration and corresponding force is called tangential force. And corresponding force is called tangential force. Just write. It's called tangential force. That means two forces always acting on a body. And that AT is equal to, students, dv by dt, rate of change of linear velocity. So that AT is equal to also r, v is equal to r omega ना, yes or no? है कि नहीं students? So r d omega by dt, because यहाँ पर v is equal to r omega हम लिख सकते हैं d by dt of r omega, correct? r radius into omega, r बाहर आ गया, d omega by dt. So that is equal to how much? AT is equal to r alpha लिख सकते हैं ना, yes or no? Tangential acceleration is equal to radius times of angular acceleration. अगर वेक्टर फॉर्म में लिख दूं तो AT is equal to what? Alpha cross r, right? Just लिखो इसको बॉक्स में, this is tangential acceleration, right? एंड अगर मैं जैसे वहां पर हमने टेंजेंशियल फोर्स की अगर बात करें तो मास इनटू एक्सेलरेशन, डायनामिक्स में पढ़ेंगे बट अभी थोड़ा बता दे रहा हूं, m इनटू dv by dt. So that is equal to mass into dv by dt is r alpha. तो mr alpha इसको भी लिख सकते हैं. तो फाइनली स्टूडेंट्स ये पता चल गया आपको, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में जा रहा है, करेक्ट, एक एक्सेलरेशन जो है जो सेंटर की तरफ एक्ट करता है, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक टेंजेंशियली एक्ट करता है, दैट इज नोन एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पी पॉइंट पे. एक नेट जो काम करता है, दैट इज नोन एज नेट एक्सेलरेशन, राइट? दैट इज द नेट एक्सेलरेशन and let it is making an angle phi, correct? So the net acceleration A is equal to how much? Both are perpendicular to each other, AC square centripetal plus AT square का root under, correct? Yes or no? That is AC square plus AT square का root under. Getting or not? So if student, Yes, sir. if phi is the angle made by, if phi is the angle made by A with AC, with tangential acceleration, so net acceleration, A is net acceleration, then I can write tan phi is equal to how much? P by B, that means this is AT only na, so that is AT by AC, yes or no? है कि नहीं? और नेट फोर्स क्या हो जाएगा? ये हो गया phi, and F net will be how much? FC square plus FT square का root over, correct? FC square plus FT square का root over, yes or no? Understood or not? समझ पे आया? जस्ट लास्ट दो चीज बता देना चाहता हूं मैं, है कि नहीं? स्टूडेंट AC हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट करता है, याद रखो. वेलोसिटी एंड AT जो है ना, हमेशा अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन पे एक्ट करता है. d थीटा ओमेगा अल्फा सब अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन काम करता है. मनीष, डायरेक्टली, मतलब थंब, अगर थंब रूल याद नहीं आ रहा है ना, ठीक है, AC जो है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये किस तरफ एक्ट करता है? टुवर्ड्स सेंटर, करेक्ट? एक एक्सिस हो गया, करेक्ट? V T है ना, V एंड AT, वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये किस तरफ एक्ट करता है? Along tangential direction, right? They act along tangential direction. They act along tangential direction, right? Right. They act along tangential direction. They act along tangential direction. And remember d theta omega alpha सब एक है ना. d theta किस तरफ एक्ट कर रहा है? ऊपर की तरफ ना. तो ओमेगा भी किस तरफ एक्ट करेगा? ऊपर की तरफ. अल्फा भी किस तरफ एक्ट करेगा? It will also act in upward direction, right or not? So all will act are along the axis of rotation. इसको थोड़ा याद रखो डायरेक्शन के मामले के लिए, क्योंकि ये फिर हमारे पास आएगा कौन सी मोशन पे? रोटेशनल मोशन पे हम इसके साथ फिर डील करेंगे, ठीक है? Yes, sir. और लास्ट पार्ट में बताना चाहता हूं, जो आप पूछ रहे थे अभी मनीष, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जस्ट हिंट्स दे दो. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है, ठीक है,
वहां पर स्टूडेंट सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 बट टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0. गेटिंग ना? That is the reason why the particle go under uniform circular motion. And when a particle moves in a circular path with constant speed, then it's said to be in uniform circular motion. And in this case, the acceleration of the particle A is what? That A is only V into omega. That is equal to V square by R. That is R omega square. Yes or no? This one we observed na? In uniform circular motion. और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. यस और नो? है कि नहीं? एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो है दैट चेंजेस ओनली इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. लीनियर मोमेंटम आल्सो चेंजेस. एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू डज नॉट चेंज. एंगुलर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे आगे, ठीक है. बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे जस्ट टू रिमेंबर फॉर नाउ, क्योंकि इसके एप्लीकेशन अच्छे से होगा रोटेशन पे, बट इसके ये दिमाग पे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे क्या होता है, बट फॉर नाउ रिमेंबर इन ए सर्कुलर मोशन अगर दोनों जीरो नहीं है देन द पार्टिकल अंडरगो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. और उसी केस पे हम कैसे डील करेंगे? इस तरह एटी निकालेंगे, नेट ए निकालेंगे, एटी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर, फाई निकालेंगे, नेट फोर्स निकालेंगे, है कि नहीं? बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस. दिस इज द थिंग. This much for today. These are the synopses related to circular motion of kinematics of circular motion. The rest of the things we'll discuss in numericals. Okay.